फिलहाल आज हमारी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीज हो चुकी है और आई थिंक एक अनोखा सीक्वल है मस्ती। एक स्पेशल फिल्म थी हम सभी के लिए। हम सभी ने पहली बार एक दूसरे के साथ काम किया। फिर उसके 10 साल बाद जब सोचा गया कि मस्ती का सीक्वल बनाया जाए तो ग्रैंड मस्ती बनी। और मुझे लगा कि जिस तरह हम दोस्त एक को एक्टर्स की तरह मिले थे सेट पर, और जब ग्रैंड मस्ती हुई तो वी वर ऑलरेडी फ्रेंड्स, सो हमने दोस्तों की तरह काम किया। ग्रैंड मस्ती लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, लोगों ने बहुत पसंद की और ग्रैंड मस्ती को एक 100 करोड़ क्लब में उन्होंने भेज दिया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस दैट डिड दैट। और उसके बाद जो ग्रैंड मस्ती थी वो मस्ती से अलग थी। मस्ती वाज बेस्ड अराउंड ए मर्डर मिस्ट्री। एक मर्डर होता है और उसके इर्द गिर्द पूरी कॉमेडी होती है। जब ग्रैंड मस्ती बनी तो इट वाज ऑल अबाउट कि जब हम काम करने लगते तो हमेशा सोचते काश हम वापस कॉलेज जाए तो क्या हो सकता है, कि आज हम कॉलेज में क्या कर सकते थे। तो मस्ती वाज ऑल अबाउट रीमेल, कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट किया जाए कॉलेज में तो आपकी क्या मंशा हो सकती है, क्या ख्वाहिश हो सकती है। इट वाज ऑल अबाउट दैट। एंड जब तीसरा पार्ट ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाने का विचार किया तो ये सोचा कि क्या अलग कर सकते हैं। सो देन वी थॉट, और जब सब्जेक्ट हमें ऑफर किया गया था तो इट वाज इन अ हॉरर कॉमेडी स्पेस। और हॉरर कॉमेडी हम लोगों ने कभी नहीं की थी, बहुत सालों बाद आ रही थी। इट्स ग्रेट जॉनर, हॉलीवुड में बहुत ही प्रचलित है और हम लोग उसे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट होपफुली वी आर एबल टू डू इट विथ ग्रेट ग्रैंड मस्ती। और यहाँ पर फिर वही 3 लड़के एक जर्नी पे निकल जाते हैं जो हर बार फिल्म में होता है। उनके पारिवारिक जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो दे थिंक के बाहर जाकर चलो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। और 3 दोस्त निकल पड़ते हैं इसी फिराक में और एक खूबसूरत लड़की उन्हें मिलती है। तीनों एक दूसरे के पत्ते काटने में लगे हुए थे, नहीं मैं जाऊँगा, तू जाएगा, नहीं मैं जाऊँगा। और एक पॉइंट पर उन्हें पता चलता है कि लड़की नहीं बल्कि भूत है। और फिर वो भूत बोलती है कि बहुत ही खूबसूरत भूत, और वो भूत बोलती है कि बस अब तुम तीनों में से डिसाइड करो कि मेरे साथ कौन आएगा, क्योंकि मैं 70 साल से इंतज़ार कर रही हूँ और मेरी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब मेरा किसी के साथ सच्चे दिल से अगर मिलन हो जाए। और वो हमेशा कहती है कि मस्ती में आप ही बोलो, आपकी आवाज़ भी सुनना चाहेंगे। मस्ती का मजा जबरदस्ती में नहीं। यस, ऐसी लाइन वो हमें बोलती है और जिसकी वजह से सो दैट्स व्हाट एंटायर फिल्म एक शॉर्ट ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग हॉरर कॉमेडी विद नॉटीनेस का तड़का। इस विषय पर कलेक्टिवली हमने सोचा है कि फिलहाल हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव टाइम। आज ही फिल्म रिलीज हुई है और इसके पहले भी बहुत बार हमें सवाल पूछा गया तो जवाब हमने यही दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रोडक्शन हाउस सही समय पर एक स्टेटमेंट जारी करेगा और सारे सवालों के जवाब उस स्टेटमेंट में होंगे। जैसे की ह्या विषयावरती मी काही जरी बोललो ना यावेळी ते अनुचित आहे। मला असं वाटतं की योग्य वेळी जे प्रोडक्शन हाऊस आहे बालाजी आणि मारुती एक नक्कीच प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करतील आणि तुमचे जे काही प्रश्न असतील त्या सर्वांचे उत्तर सारे उत्तर त्या स्टेटमेंट में। आई फील कि हर मस्ती में यही होता है और इस मस्ती में भी यही होता है कि कितना गलत डिसीजन, ये गलत डिसीजन है और गलत आइडिया देने वाले शख्स मेरे बाजू में। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हमेशा जो हमें फंसाते हैं इस सिचुएशन में, एक से बढ़िया एक ऐसे घटिया आइडिया देने वाले मेरे सहयोगी सह कलाकार आफ्ताब शिवदसानी उर्फ प्रेम अगर ऐसे दोस्त मिले तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप ही दें। देखिए, जब दोस्त भी कहते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि
उतने ही प्यार से जवाब दूँ जितना इन्होंने मेरे बारे में कहा है। अगर मेरा आइडिया घटिया है तो मेरे जो दोस्त दोनों मेरे बाजू में बैठे मेरे आइडिया को मानते हैं हर बार, मतलब उनके दिमाग में भी कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक अगर मानते हैं तो आइडिया सही होगा, जो बाद में पता चलता है कि उतना सही नहीं था। फिलहाल तो मान रहे। और अभी क्या है कि 3 फिल्मों से आइडिया देते आ रहा हूँ, अभी देखते हैं कि चौथा आइडिया दे पाऊंगा कि नहीं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आई थिंक इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन एट ऑल। ये बहुत ही गलत है। तो आपको ये फिल्म ये बताती है कि गलत आइडिया की वजह से उनके साथ क्या क्या होता है। दूर से शायद सब अच्छा दिखता हो, लेकिन नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि बॉस वाट लगी हुई है। मतलब ये उर्वशी की बात है। नहीं क्या हो गया, कुछ भूतिया इफेक्ट तो नहीं आया इसके ऊपर? नहीं, आपके सवाल का जवाब ये संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि हाका नूडल के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि घर पे कराटे के फटके पड़ते हैं। तो जो घरवाली होती है वो तो हमेशा सबसे ज़्यादा अहम होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन हर मर्द की थोड़ी सी मंशा रहती है, चाहे वो एक्सप्रेस करे नहीं करे। बहुत सारे मर्द होते हैं ऐसे जो मतलब उनको लगता है कि बाहर वाली एक ज़्यादा खूबसूरत या ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है। लेकिन मस्ती ये एक फिल्म हमने जो सीरीज़ की है, एंड में तो यही सामाजिक एक मैसेज हमेशा दिखाता है कि भाई बाहर जाओगे तो झटके खाओगे, फटके खाओगे, घर की दाल खाओ, बाहर की बिरयानी से सिर्फ पेट नहीं दिमाग भी खराब हो सकता है। इतना कहना चाहूँगा कि ये जो मस्ती बनी है, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ये हम लोगों ने एक शुरुआत से निर्णय लिया कि इसको लेस प्रोवोकेटिव, लेस अब्रेसिव बना के थोड़ा सा ज़्यादा फनी और वाइडर ऑडियंस कि लोग बोले। पिछली बार ग्रैंड मस्ती ने बहुत बड़ा धंधा किया, बहुत बड़ी हिट हुई, लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला यार ये फैमिली के साथ हम देख नहीं पाए या कंफर्टेबल नहीं थे, दोस्तों के साथ देख पाए। तो हमने इस बार कोशिश की कि ऐसी फिल्म बनाओ जो दोस्तों के साथ भी देख सको और फैमिली के साथ भी और एंजॉय कर सको। तो आई बिलीव कि मस्ती इज अ वाइडर ऑडियंस। कल जो मुंबई में स्क्रीनिंग्स हुए थे, हम तो नहीं थे, हम तो प्रमोशन में थे, बट कल जो मुंबई में स्क्रीनिंग्स हुए थे जहाँ पे आम लोगों ने देखी है, वहाँ पे खासकर लेडीज़ का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त आया है कि फिल्म इज़ फैंटास्टिक एंड दे वर रियली एंटरटेन, एन्जॉयड इट व्हेरी मच। सर्वप्रथम मला वाटतं की सुलतान हा एक अतिशय चांगला चित्रपट आहे आणि लोकांनी फार त्याला पसंती दिली, उत्कृष्टरित्या चालतो तो चित्रपट। आमचं कॉम्पिटिशन काही सुलतानबरोबर अजिबात नाही आहे, कारण सुलतानला ज्या स्क्रीन्स पाहिजे त्या आठवड्यात आहेतच, आम्हाला जेवढे स्क्रीन लागणार होतं तेवढे आम्हाला मिळाले आहेत आणि मला वाटतं की कुठेतरी जाऊन आम्ही यशराज फिल्मचे आभार मानू इच्छितो ॲज ॲक्टरसुद्धा की त्यांनी पुढाकार घेऊन आम्हाला त्यांनी मदत केली अशा वेळी। आणि मला वाटतं की सुलतानसारखा चित्रपट हे कुठलीही फिल्म आली त्याच्यामुळं त्याला काही फरक पडणार नाही, तो स्वतःच्यारित्या तो चालत राहणार आहे आणि मस्तीसाठी जी ऑडियन्स आहे ती त्या चित्रपटाची येईल, म्हणून मला असं वाटतं की दोन्ही चित्रपट एकमेकाच्या कॉम्पिटिशनमध्ये अजिबात नाही। Hello Nagpur, and this is my very first time I'm coming to Nagpur, and I'm really excited. First time I'm over, इससे पहले कभी नहीं आई हूँ। I've heard orange is my favorite fruit, यहाँ का oranges बहुत ज़्यादा famous है। Okay, so आप ग्रैंड मस्ती की बात कर रहे हैं तो ग्रैंड मस्ती नहीं, मैं यहाँ तीनों बॉयज के साथ ग्रेट ग्रैंड मस्ती कर रही हूँ, तो मैंने तीनों के साथ बहुत एंजॉय किया। You know, I was just calculating the amount of sequels I've done so far. So, in fact, it all started way back in 2005. I mean, Masti started earlier, and then Kya Cool. So, I have done Masti 3, 2 films of Kya Cool, that becomes 5, 3 films of Housefull, and 2 films of Dhamal. So, 10 films have been just sequels. And I've been fortunate enough to be part of 4 franchises. So it just implies that people have showered equal amount of love on all these 4 parts. And strange enough, all of them have been comedies. So yes, I just feel blessed that people have loved these parts, and I get a chance to, I don't know whether I personally look at it that way.
but I would just say that it's a genre that has probably given me recognition in the industry, amongst people. It's a genre that probably has given strength to my legs in my career. And this is a genre that has given me opportunity to be part and to be here for long enough to try out different genres, such as be it Ek Villain or Bluff Master, Banjo coming up, and enough strength to do something in Marathi cinema, being it Lay Bhari or Produce Room. So I'm really happy, and in coming future, I hope I get to do some things apart from comedy, but along with comedy. सर्वप्रथम मला वाटतं की सध्या मराठीमध्ये जे नवीन चैतन्य आलंय, नवचैतन्य किंवा एक नवीन ऊर्जा, नवीन जोश की मराठी भाषिक लोक आणि गैर मराठी भाषिक लोक सुद्धा मराठी चित्रपट सिनेमागृहात जाऊन पाहतायत. त्याच्यामुळे मला वाटतं की अजून चांगले चित्रपट येतील आणि मोठ्या बजेटचे चित्रपट येतील. कुठेतरी प्रत्येक मराठी बोलणारा व्यक्ती याच्याकडे दोन ऑप्शन्स असतात, हिंदी चित्रपट पाहायचा किंवा मराठी चित्रपट पाहायचा. परंतु स्लोली सैराटचा जो धंदा झालेला आहे सध्या आणि लोकांनी जो प्रतिसाद प्रेम त्या चित्रपटाला दिला आहे ते पाहून मला वाटतं की मराठी इंडस्ट्री नव्हे तर साऊथमधल्या इंडस्ट्रीज असतील किंवा हिंदीच इंडस्ट्री सगळे चक्क झाले की असा धंदा एका रिजनलमध्ये होऊ शकतो आणि तो सुद्धा इतक्या लवकर हा ग्रोथ हा फार मोठा आहे. आणि मला असं वाटतं की सर्वांनी जर प्रयत्न करून जर चांगले चित्रपट काढत गेले, लोकांनी जर प्रतिसाद दिला तर कुठेतरी जाऊन जसे तमिळ सिनेमा असेल किंवा तेलुगू असेल असेच कमर्शियली स्ट्रॉंग एक सिनेमासृष्टी महाराष्ट्रात तयार होऊ शकते. त्याची सुरुवात आता झालेली आहे. लय भारी झाला, याच्यानंतर मी 2 चित्रपट करतोय. एक निशिकांत कामत बरोबर माऊली आणि रवी जाधव यांच्याबरोबर छत्रपति शिवाजी महाराजांवरती एक. सी मेरी शादी को तो 6 साल हो गए एंड ग्रैंड मस्ती के बाद भी आई सर्वाइव्ड इट. तो ये दोनों मेरे बाजू में जो बैठे हैं ये इस मामले में थोड़े जूनियर हैं, तो आई थिंक इनको बोलना चाहिए, है ना. डोमेस्टिक सवाल. ग्रैंड मस्ती से पहले मेरी शादी हो चुकी थी. I have survived it. तो इसका जवाब सिर्फ आपका. ये हमारा आइडिया है. I'm very happily married. No, that's not the problem. Still, and God willing, will continue to be happily married like my friends over here. But no, our wives don't have a problem. Our wives in real life are very different from our wives in real life. So I think we have been blessed with wonderful partners, and they are extremely understanding, supportive, and luckily I think on behalf of everyone, I would say they have a fantastic sense of humor, all 3 of our wives. So yeah, there's no problem on that front, and in fact, they had a good laugh also. And I'm so glad that just to answer your question in all seriousness, I feel that like Aftab said, actors and our wives were there on the set, so we never had an issue. So the comfort level goes beyond, and they understand the space. So I think it's okay. There's a very thin line between slapstick and adult. One gesture or one line or one word can tilt the balance towards a little bit of adult humor. With the same performance level, you can make it clean also at the same time. You can make it cute and funny rather than a little double meaning and funny. But personally speaking, I like straight-faced humor. I like situational humor, where the situation is funnier than the actors, and the actors play it seriously, but the situation is so funny that the audiences, when they watch the film, they actually end up laughing.
So they're two very different flavors of comedy, but personally I prefer the more straight-faced situation humor, which was in Hungama, if you remember. The kind of humor that was in Hungama was very straight-faced. It was not like any of the actors were trying to play it over the top. At the same time, films like Masti and Grand Masti have a different flavor of comedy. So I think I would prefer personally as an actor. Not that I don't enjoy loud humor, but I enjoy straight-faced humor. इस फिल्म में इनफैक्ट हमारा इम्प्रोवाइजेशन था वो स्क्रिप्ट में जब हम शूटिंग कर रहे थे कि इस बार जब आफ्ताब के कैरेक्टर प्रेम हम दोनों को बोलेंगे कि फ्रेंड्स आई हैव एन आइडिया, तो हम दोनों मिलकर नहीं पाए, रहने देते और आइडिया नहीं चाहिए और हमेशा मरवाता है. So I think we did that scene as an improvisation, so it was fun. It was something that we decided to do on the spot. क्यों हो रहा है इसके बहुत सारे जवाब हैं. जब हम सेंसर बोर्ड से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वो बोलते हैं हम तो रूल्स को कंप्लाई कर रहे हैं. अब ये अलग बात है कि वो रूल्स 50 साल पुराने हो गए हैं, दुनिया बदल गई है. अब मैं आपको ये थोड़ी कहूँगा कि आप फ़ोन करने के लिए आप बाहर जाइए, 2 किलोमीटर चलिए, एक फ़ोन ढूंढिए, किसी से रिक्वेस्ट कीजिए. तब तो PCO भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया है. तो यू हैव टू अपग्रेड एंड अपडेट. तो वो रूल्स के साथ वो कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि एक्ट बदलो. अब एक्ट बदला नहीं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, ऐसा हमें बताया गया है. लेकिन हम अगर अपनी बात करें एज एक्टर्स, एज अ फ्रेटर्निटी, एज बॉलीवुड, तो हम चाहते हैं कि जैसे विश्व भर में एक सेंसरशिप, एक सर्टिफिकेशन बोर्ड हो, सेंसर बोर्ड नहीं. ये नहीं कहे कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. आप सर्टिफाई कीजिए. जो ओरिजिनली आपका काम था उसे और कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है. सडनली आप कट्स मांग रहे हो. ओरिजिनली क्या होता था, अगर मैंने फिल्म बनाई है और मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है, अगर मैं उस सर्टिफिकेट से खुश नहीं हूँ, मैं ए सर्टिफिकेट की मुझे प्राप्ति हुई है, लेकिन मुझे लगता है नहीं ये फिल्म को UA मिलना चाहिए, यू मिलना चाहिए, तो मैं सेंसर बोर्ड के पास जाता हूँ और वो गाइडलाइंस के मुताबिक मुझे बोलते हैं कि आप ये कट कर दीजिए, तो हम आपको ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं. अब क्या हो गया, प्रोएक्टिवली जब सेंसर आपको बोल रही है नहीं आप ये कट कीजिए तो हम आपको सर्टिफाई करेंगे, वरना सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे, तो उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है. तो मेरा हमेशा मानना ये है कि 18 साल के बाद अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं, अगर आप देश के भविष्य चलाने वाले लोगों के लिए वोट कर सकते हैं, तो फिर आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं, इतना तो चूज करने की आपकी समझदारी है ही ना. You took a very long gap of almost 3 years and then you returned back with Great Grand Masti. Why did you take such a long break? Because we always love to see you in every movie. So it wasn't really 3 years. I mean, in terms of release, yes. But I did take a year and a half off because I've been doing a lot of other things. I've set up my business. I wanted to set up educational institute, so I set up my first college here in Nagpur with the Nagpur University. Thank you. We had a very successful first year. It should be complete soon. It's called the Oberoi Center of Excellence here in Nagpur, along with Nagpur University. This year we're expanding not only in Nagpur but planning for expanding in other states and other cities across India. So I've been very busy with a lot of other things also in my life, but I have come back now, finished shooting Great Grand Masti, finished shooting Bank Chor with Yash Raj. Now I'm just starting another project with Excel and producing my first film, taking tips from my brother here on how to produce and act in the same film. So producing my first film called Rai with Ram Gopal Verma. So a lot of exciting stuff happening. But to answer your question, that's the reason why. Actually, these two were very, very naughty. They troubled Urvashi a lot. I didn't do anything. I was a good boy. I was a gentleman. But these two troubled her a lot. They made stories up that the place was haunted. The palace where we were shooting. And poor thing, she couldn't sleep at night. She was very, very worried that some ghosts will actually come and say कि तुम मेरा काम क्यों कर रही हो? So she was being a ghost. But I was a good boy, as I always am. I was never scared of anyone. मैं विवेक से बिल्कुल सहमत हूँ कि आफ्ताब ही मस्ती खो था और आफ्ताब ने बहुत परेशान किया. और आफ्ताब जो लोग नहीं जानते, जैसे आपने कहा, मैं एक चीज़ बताऊँ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट एक्टर, ही इज अ ग्रेट मिमिक and he can mimic. I think Vivek and Aftab can do a face-off or between mimicry of Urvashi.
Yes, we have 2 mics and 2 actors. And Urvashi will choose the winner. For what? Your mimicry to make fun of you. Should we go ahead? Yeah, you can. Thank you. Oh my God. Let's go. See, I don't mimic Urvashi as well as Vivek. Vivek has spent maximum time with Urvashi. Oh God. Okay, I think Vivek is fabulous. You really want me to? Okay, I would be Seriously? Okay. See, we are the. I am the journalist, and Vivek is Urvashi. After that, I'm going to sing as well. And then after that, Urvashi is going to. No, she's going to sing. Let us sing and all that. No, after that. She wants to sing after. Okay. Shall we start? Yeah, you can start. Shall we actually start the press conference? Yes. Okay, hi first before you ask the question. Okay, no, first you ask the question. Okay. Hello, Urvashi. No, okay, before you say anything, I just want to say, it's my first time here in Nagpur and, I'm coming for the first time and ये मेरी पहली बार है जब मैं नागपुर आई हूँ and I love the oranges, they're very nice oranges here in Nagpur. They're very, really sweet. Yeah. What was your question? So we wanted to ask you, since this is your first time in Nagpur, Yeah, that's what I wanted to say. It's my first time in Nagpur. what do you think of Nagpur? I love Nagpur. It's amazing. You people are awesome. You're really amazing. Because I know you love me also. Thank you. You just come into Nagpur. How do you know so much about Nagpur? Okay, what's the next question? Urvashi, my question to you is, Yeah. what do you think of Jupiter? See, what I have to say is, in Great Grand Masti, they went through auditions of 50,000 girls. And then they wanted the most beautiful girl in the world, in the universe actually, in the whole universe. And that's why they came to me. And my character is a ghost, but it's not a normal ghost. But we wanted to know about Jupiter. Yeah, but that's what I'm just saying that. My character is not a normal ghost. It's a virgin ghost. Yeah, for the first time. Not in Bollywood, in Hollywood also it's never happened. Virgin ghost. First time. I'm playing that. Okay, wait, continue. With lot of supernatural. She's continuing. India wants to know, what did you think of Aftab, Vivek and Ritesh in the film? First of all, this was way too much. I never do that. So, Urvashi, what do you think about Vivek, Ritesh and Aftab in the film? Just sing. I think you guys are fabulous. No, I'm the journalist. You answer the journalist. So, I think you guys are fabulous. can you tell us something more about them? More about them. They're fabulous. और इसलिए नहीं किया because तीनों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा sense of humor है, so किसी ने बोल नहीं किया. But thank you so much. I just want to say that Urvashi would like to sing for you. And she has a fabulous voice. And not many people know, but obviously through you, all the Nagpurites will know what a lovely voice you have. Sing whichever song. Before she sings, I also want to say, because I did her mimicry, that she's a wonderful co-star. It's only her third film, but she's a really, really professional person, and we enjoyed working with her. It's a very difficult role because आप हैं खूबसूरत और आपको डरावना लगना है. तो she did a great job of that, very convincing. जो भी आगे चल के लाइफ में इससे शादी करेगा, पहले से ही डरेगा बेचारा. But she did a great job. Urvashi, we were proud of you. Well Thank you so done. much. Why don't you love me, boy? चलता है कहाँ मौजा कराऊंगी, heaven दिखाऊंगी, life में तेरे थोड़ा risk. I wanna तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क मेरे जानिया. I wanna तेरा इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरे जानिया. कि रब तेरे झटके 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 सर पे भूत बन के, कि
तैयार करके, ओ रेशम का रुमाल गले में डाल के तू